नमस्कार दोस्तों भौरिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आरबीएससी क्लास 6 हमारा राजस्थान का अध्याय 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल जो है इसको पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमने अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 की वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है। यदि आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए और आप वहां पर जाकर उनको देख लीजिए। दोस्तों अध्यापक भर्ती 2022-23 जो है, जिसमें राजस्थान जीके जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है, उसमें आरबीएससी बोर्ड की जो बुक्स है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो निभाने वाले हैं। तो हमने जो है वो सीरीज़ शुरू की है जिसमें कक्षा 6 से लेकर आगामी सभी कक्षाओं तक के जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ फाइल और उनके वीडियो जो है वो अपलोड किए जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों मेरा नाम है सतपाल भौरिया। चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों हमने सभी चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स जो है वो बना रखे हैं, हैंड रिटन नोट्स जो है वो बना रखे हैं। और यदि आपको इनकी पीडीएफ फाइल जो है वो चाहिए तो वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के अंत में जो है आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए अपना चैप्टर राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल जो है वो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है उसके बारे में उत्खनन सामग्री के आधार पर जाना जाता है। तो प्राचीन काल जो है उसका लिखित सामग्री जो उपलब्ध नहीं है, तो उत्खनन सामग्री जो भी हमें प्राप्त होती है उनके आधार पर वहाँ के इतिहास या उस काल के इतिहास को है वो समझा जाता है, जाना जाता है। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण जो है वो प्रमुख है। प्रस्तर युग, प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया। तो जो उपकरण प्राप्त हुए उनमें पत्थर के उपकरणों की जो संख्या है वो ज्यादा है, इसलिए उस युग को प्रस्तर युग कहा गया। इस युग में मानव जानवरों का शिकार करता था और जंगलों से कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उनमें कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा आदि है। ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रयों में मिले हैं। मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुए तो पत्थर के स्थान पर धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ हुए। तो दोस्तों जैसे ही मानव जो है शुरुआत में शिकार किया करता था, लेकिन शिकार से जैसे ही पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ तो पत्थर के स्थान पर जो है धातु के उपकरण प्रारंभ जो है वो होने लगे। धातुओं में सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि धातुओं में सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग किया गया, तो तांबे का उपयोग किया गया। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल तथा उसके पश्चात लौह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों प्रस्तर युग के बाद ताम्र युग, ताम्रकांस्य काल या ताम्रकांस्य युग जो है वो आया और उसके बाद में जो है लौह युग के अवशेष जो है वो प्राप्त होते हैं। यानी लौह धातु से पहले ही ताम्र धातु जो है वो आ चुकी थी। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ आदि क्षेत्रों से जो है वो प्राप्त हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज। तो ध्वस्तवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की है। तो जो प्राचीन सरस्वती नदी, ध्वस्तवती नदी जो है उसकी घाटी के अंदर पुराविद अमलानंद घोष ने जो है 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की है। इन सभी पुरास्थलों में हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। तो कालीबंगा जो है इन सभी में प्रमुख है। उत्खनन कार्य, कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है वो डॉक्टर बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में किया गया। तो उत्खनन कार्य बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में किया गया। यहाँ खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का नगर मिला जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया हुआ था। तो यहाँ पर जो मकान मिले हैं उन मकानों में ईंटों का प्रयोग जो है वो किया हुआ था। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। गंदे पानी के इलाज के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां यहाँ पर मिली है। तो लकड़ी व ईंटों की नालियां कालीबंगा सभ्यता में मिली है गंदे पानी के निकास के लिए। यहाँ चबूतरे मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएं बनी हुई हैं जो संभवतः धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होते थे। कालीबंगा सभ्यता के दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। नगर की प्राचीर के बाहर जुती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य भी मिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जुती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता जो है वहाँ से जुती हुई खेत के जो है या कृषि भूमि के साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं।
दोस्तों अभ्यर्थियों के मन में ये भी आ सकता है कि जुती हुई कृषि के साक्ष्य जो है वो किस प्रकार से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जो मिट्टी मिली है वो उपजाऊ मिट्टी थी। इससे अनुमान लगाया है कि यहाँ पर कृषि की जुताई जो है वो की जाती थी। उत्खनन में प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से है कालीबंगा से? तो गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां व खिलौने, ये यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजड़ गई। तो कालीबंगा जो है वो समाप्त कैसे हो गई? तो नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल बढ़ने से ये जो बस्ती है वो उजड़ गई। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आघाटपुर या आहड़ सभ्यता। तो उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे ये सभ्यता है। तो आघाटपुर या आहड़ सभ्यता उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे है। स्थानीय लोग इसको धूलकोट कहते हैं। यह बस्ती पहले ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती थी। तो आघाटपुर या आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती या तांबावती नाम जो है ये नाम है, इस नाम से ये जानी जाती थी। संभवतः तांबे के औजारों का निर्माण केंद्र होने के कारण यह नाम पड़ा। तो ताम्रवती या तांबावती नाम, यहाँ पर तांबे के औजारों का निर्माण किया जाता था, इसलिए यह नाम पड़ा। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर नाम से जाना जाने लगा। यहाँ के मकानों के बारे में बात करें तो मकान, यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों एवं मिट्टी से बनी हुई है। छत बांस और केलू से बनी हुई होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर छोटे कमरों में विभाजित किया जाता था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। तो आघाटपुर या आहड़ में 4 से 6 चूल्हे मिलते थे जो संयुक्त परिवार की ओर जो है संकेत करते हैं। उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा मिला है जिसमें शायद तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। अलंकृत लाल भूरे मृद भांड भी यहाँ पर मिले हैं। 1951-52 के उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां जो है, तो आहड़ जो है वहाँ से सामग्रियां प्राप्त हुई है। तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मुहरें। यह सभ्यता शायद प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई। यहाँ के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। इसके बाद अगली सभ्यता है बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। तो बालाथल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। ताम्रपाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। यहाँ 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छैनी, बाण, प्रमुख आभूषण में कर्णफूल, गले के हार की लटकन, ये जो है यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। बालाथल सभ्यता की अर्थव्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। कृषि, पशुपालन व शिकार तीनों जीविका के साधन थे। यहाँ लोह के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह भी मिले हैं। बैराठ के अतिरिक्त बालाथल में ही बुने हुए वस्त्र मिले हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बैराठ के अतिरिक्त बालाथल जो है एक ऐसी सभ्यता है जिसमें बुने हुए वस्त्रों के चिन्ह जो है या बुने हुए वस्त्र जो है वो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगली जो अपनी सभ्यता है वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना तहसील सिक्कर में यह सभ्यता स्थित है। ताम्र संचयी संस्कृति भी इसको कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी में पल्लवित हुई ताम्र उपकरण बहुतायत से मिले हैं। खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी। खेतड़ी जो है ताम्र भंडार की निकटता यहाँ पर रही होगी। खेतड़ी में जो ताम्र भंडार है। ताम्र उपकरण यहाँ पर बाण हैं, छैनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ आदि यहाँ पर ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार ताम्र पिनों को पश्चिमी व मध्य एशिया निर्यात किया जाता था। यहाँ मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। पहला जो है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, और दूसरा लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन जैसे मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी आदि। ये ऊपर वर्णित जो सभ्यताएं हैं ये ताम्रयुगीन सभ्यताएं थी। अब हम बात करने वाले हैं लोहयुगीन सभ्यताएं। लोहयुगीन सभ्यताओं में मुख्य है बैराठ, सांभर, बागोर और रेढ़। सबसे पहले बात करते हैं हम बैराठ सभ्यता की। तो जयपुर जिले में स्थित है। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डोंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में उल्लेख, जहां पांडवों ने अज्ञातवास व्यतीत किया। तो महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी जिसको विराटनगर कहा जाता है उसके रूप में इस सभ्यता का उल्लेख है और पांडवों ने जहां पर अज्ञातवास व्यतीत किया था। मौर्य काल में भी प्रमुख केंद्र जहां अशोक के 2 स्तंभ लेख भाब्रू और बैराठ शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। मुद्राएं,
यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमार्क व 28 भारतीय यूनानी शासकों की जो है मुद्राएं हैं। अन्य सामग्रियां जो यहाँ से प्राप्त हुई है वो है स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्हयुक्त अलंकृत घोड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें, हाथ से बना हुआ वस्त्र। इससे पहले भी हाथ से बने हुए वस्त्र के जो नमूने हैं वो ऊपर वर्णित एक सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अन्य स्थल। तो भीलवाड़ा में जो है बागौर और ओझियाना सभ्यता स्थल है। जयपुर में सांभर और जोधपुरा है। टोंक में नगर और रेढ़ है। चित्तौड़ में नगरी है। भरतपुर में नौह है। जालोर में भीनमाल और राजसमंद में पचमता और गिलुंड सभ्यताएं जो है वो हैं। तो दोस्तों ये था अपना अध्याय 4। इसके बाद अपना अगला जो वीडियो है वो आने वाला है अध्याय 5। अध्याय 5 है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और यदि आपको इन नोट्स की PDF फाइल चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। नोट्स डाउनलोड कैसे करें इसका वीडियो भी बनाकर अपलोड किया हुआ है, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जाइए और नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।